नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 13-17 में और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं और आज यहाँ पर देख सकते हैं पूरब में मेयर रही अमनीत कौर जी। बढ़िया, आप सुनाइए। वो हमारे साथ हैं और श्रीमती नीरू विच यहाँ पर मौजूद हैं, कंचन आंटी मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर विशेष कार्यक्रम समय समय पर होता रहता है, लेकिन आज कुछ विशेष यहाँ पर होने वाला है। और देखिए तमाम महिलाएं सज सवर करके आई हुई हैं और यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या कुछ आज यहाँ पर कार्यक्रम है। और सबसे पहले एक सम्मानित करने का जो रस्म और रिवाज है और जो परंपरा है, हमको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक महिला के चेहरे पर यहाँ पर एक प्यारी सी मुस्कान है, क्योंकि इनके जो कार्यक्रम होते हैं अक्सर ऐसे ही होते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है कार्यक्रम। और अभी देखिए दीप प्रज्वलित करके जो है कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ पर किया जाएगा और बड़ा ही सुंदर नज़ारा, मनोरम दृश्य है। देखिए श्रीमती नीरू विज उनके साथ पूर्व में मेयर रही अमनीत कौर और कंचन आंटी हैं, साथ में मिसेज आहूजा हैं। और बड़ा ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। और आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? ये महिला दिवस के ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम कर नहीं पा रहे थे तो हम आज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, जो सशक्त नारी हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और अभी एक मतलब वो काम वाली है और अपने बच्चों का पेट अपने आप भर रही है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं, तो उसको भी हम सम्मानित करें। वो मैं अभी करूँगी भी। शुभ नाम आपका? सरोज आहूजा। देखिए सरोज आहूजा जी हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ पर सशक्त महिलाएं हैं, जो एकल महिलाएं हैं और अपने दम पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, उन सशक्त महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सरोज आहूजा जी अभी मौजूद हैं हमारे सामने और सरोज आहूजा जी के द्वारा एक महिला को यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। और देखिए यहाँ पर मौजूद है महिला। तो देखिए ये वो महिला है जो अपने हस्बैंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सशक्त नारी तो बहुत सारी हैं हमारे सभ्य समाज में। हम बहुत सारी नारियाँ हैं जो बहुत कुछ करती हैं, हमें एफर्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हम कर लेते हैं, लेकिन इन जैसे के लिए जो है वो सम्मान करना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो हम सम्मान करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे ना। तो इसके लिए ये जोरदार ताली। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आज एक महिला को सम्मानित किया गया है और ये वो महिला है जो खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है और बड़ा ही सुंदर नज़ारा। और
यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं उनका एक ही मानना है कि अगर ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा तो वो तुरंत ऐसे ये जोश खरोश से ये और पूर्ण उत्साह के साथ ये नेक काम करते हुए अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे। तो आइए देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एक के बाद एक जो है यहाँ पर महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और बड़ा अच्छा नज़ारा, तमाम महिलाएं प्रसन्नचित्त नज़र आ रही हैं, खुश नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम कंचन आंटी से ज़रूर मिलना चाहेंगे। कंचन आंटी से दीदी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। नारी तुम ईश्वर की वो रचना हो, नारी तुम ईश्वर की वो रचना हो जो खाली जगह को भी भर देती है। नारी में ऐसी शक्ति है जो मरुस्थल को भी उत्पन्न कर देती है। कंचन दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये आए हुए विषय जो मैं स्वागत में कुछ शब्द कहेंगी। ये प्लीज सारे बैठ जाइए। अरे ओ कुछ नहीं, वो रजिंदर जा तो नहीं, वो बाहर निकले। माननीय मेरी छोटी बहनों, देरानी, भाभी, बेटी, मम्मी, मैं सबके नाम नहीं लूंगी, मैं सबको, और जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, ये आप सबके लिए है कुछ बोलना चाह रही हूँ। आप लोग, मैं अगर छोटा सा भी कार्यक्रम करती हूँ और ये नहीं देखते कि यहाँ पर कितने 100 की भीड़ होगी या कितने हजार होंगे, अगर हम कुछ भी होते हैं तो मना नहीं करते। अगर इनके पास टाइम है, चाहे वो नीरू जी हो, चाहे वो अमित जी हो, ये आ जाती है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे शायद यही लगता है कि भी मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो इन सबकी गुड विशेस के साथ। जैसे नींद से बाहर जागी है, जैसे धुंध को धूप का संग भागया, आप सब आए तो महफिल यूं खिल उठी, जैसे दुआ में असर और सजदों में रंग आ गया। आपकी नूरानी छांव में चैन पाने को, आपकी नूरानी छांव में चैन पाने को सारी दुनिया तमन्नाई है। हमारे तो सितारे बुलंद हैं जो हमने आपकी सोहबत पाई है। आपका बहुत 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 आभार। और मेरी जितनी भी नारी कल्याण समिति की बहनें हैं जो मुझे पग पग पर उत्साहित करती रहती हैं और पीछे मुड़ के देखने को भी नहीं कहती, अगर बैठ जाऊं तो बैठने को भी नहीं कहती हैं। शायद ये भी उन्हीं का रंग है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आज हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा था और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं प्रगति मैम को, डॉक्टर शालिनी मेहता जी को और अंजना मक्कड़ जी को और साथ में ये जो बिमला है, इनको मैं कुछ ना कुछ करके एक पहचान दिलाऊं। चाहे ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हुई हैं,
पर एक समिति की तरफ से वो करना चाह रही थी कि समिति में भी इनको एक पहचान अलग से हटके मिले। आप अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हो, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, या उसके लिए हम मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए है। और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं इन सबको बुलाऊं जो आज ये हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार है। मेरे अंदर कोई झांक के देखे तो पाएगा कि वाकई मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बीच में साथ में रश्मि सिंगला भाभी आई हैं। इनको बहुत सालों बाद मतलब मिली हूँ मैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि हमने एक बच्ची मान्या की फीस दे रहे हैं ना हम, उसमें 50% डिस्काउंट इन्होंने करवाया था। ये वो इन्हीं की बदौलत हुआ था, और जो 50% जो है वो समिति पे कर रही है। वो बच्ची अब 12th के पेपर दे रही है और उसके बाद वो सीए करने की वो ख्वाहिश रखती है। परमात्मा करे उसको आगे अच्छी तरक्की भी मिलती रहे। तो भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब भी इनको फोन किया है किसी की मदद के लिए, ये हमेशा आगे आई हैं। चाहे हम मिलते नहीं थे पर हमने फोन पे बात जरूर की है, और इनका मेरा बहुत पुराना साथ है। आर्या कॉलेज की मैं पढ़ी भी हुई हूँ और इनके साथ इनर व्हील मेन में थी मैं। बहुत अच्छा हमारा साथ गुजरा है। और 2 मम्मियाँ आई हैं मेरे बीच साथ में। मैं इनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपना समझा जो घर आए हैं, और आपसे उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप ऐसे ही आते रहिएगा, अपना प्यार लुटाते रहिएगा, अपनी गुड विशेस मुझे देते रहिएगा। तो शायद और यहाँ पर विशेषकर उन महिलाओं को सम्मानित किया। हो, जरूरतमंद हो, लाचार हो, पैसे की जरूरत हो, शिक्षा के लिए चाहिए, कोई क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी कि आप लोग कुछ कहें, और हम ये चाहेंगे कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा इनका साया हमारे सर पे बना रहे। और साथ ही आए हुए विशिष्ट अतिथियों का भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि इनके आने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। खाली अकेले हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब आप आते हैं हमें नए नए रास्ते दिखाते हैं, हमारे हौसले बढ़ाते हैं और हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। और एक आवाज में आप लोग सब आ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर भी, देश का, शहर का, सब जगह का देखना होता है। फिर भी एक आवाज में आप लोग हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। अब मैं अपनी समिति की सचिव ज्योतिका सक्सेना जी से कहूंगी कि हमारे जो समिति के कार्य है उनकी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगी और आपको अपने सारे वर्ष के कार्यों से अवगत कराएंगे। आदर व सम्मान के योग्य श्रीमती नीरू बिस्सी, अवनीश कौर जी, नारी कल्याण समिति की प्रधान श्रीमती कंचन सागर जी, आए हुए सभी विशिष्ट अतिथि व नारी कल्याण समिति की सभी बहनों। आज इस कार्यक्रम में जो कि महिला दिवस व शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मैं अपनी समिति के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी। हमारी नारी कल्याण समिति की स्थापना 1997 में हुई थी। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। हमारी संस्था नारियों के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। हमने जब इस समिति की स्थापना की थी तब हमने सबसे पहले निर्धन लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया था और अनेक वर्षों तक हमने ये प्रोजेक्ट किया और 1100 लड़कियों का हमने अब तक विवाह करवाया है। समय समय पर ब्लड डोनेशन,
कैंप लगाया गया है समिति की तरफ से, और हमने निर्धन बच्चों की एजुकेशन भी अडॉप्ट की है। अब तक करीब 2000 बच्चों की फीस समिति द्वारा दी गई है और आगे भी ये चल रहा है। हम निर्धन बच्चों की फीस भी भर रहे हैं। हमने राधे जो कि एक डांसर हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर गिफ्ट की थी। अभी हमारी समिति में हाल ही में हमारी मेंबर योजना जी ने एक निर्धन व्यक्ति को ई रिक्शा भी भेंट की थी ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। अनेक बच्चों को समिति की तरफ से साइकिल भी भेंट की गई है। हर वर्ष हम 25 दिसंबर को निर्धन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें कि उनको स्वेटर्स वगैरह दिए जाते हैं और साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हर बार हम अपने कार्यक्रम में किसी न किसी चीफ गेस्ट को भी बुलाते हैं ताकि हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएं, और वो भी समिति को कुछ न कुछ सहयोग देते हैं और सभी सदस्य भी हमारी समिति का पूरा सहयोग करते हैं। अनेकों पेशेंट्स की बीमारी में भी आर्थिक सहयोग समिति द्वारा किया जाता रहा है। हमारी समिति की प्रधान कंचन जी की छत्र छाया में पूरी मेहनत व लगन से समिति आगे बढ़ रही है। हमारी सभी सदस्याएं भी पूरे जोश शोर व उत्साह के साथ समिति के हर प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बहुत मेहनत करती हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि समिति इसी तरह आगे भी कार्यक्रम करती रहेगी। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में अभी समिति का जो पूरे साल भर का लेखा जोखा भी दिया गया है कि किस तरीके समिति पूरा साल भर काम करती है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद होते हैं। और सबसे पहले कंचन आंटी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी आंटी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो ये कार्यक्रम है क्या विशेष रहा आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में विशेष यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इसमें हमने सशक्त नारियों को पुरस्कृत किया है। उनको एक छोटा सा टोकन ऑफ लव दिया है कि वो अपनी आगे और इसी लगन के साथ आगे बढ़ती रहें। आंटी, मैं देखती हूँ आप अभी मेरे ख्याल में जब चल पाते थे, मेरे को लगता है उस टाइम तो आप बिल्कुल नहीं टिकते होंगे, जब इस उम्र में भी आकर के आज आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्र को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब जब तक है जहाँ तब तक लगे रहेंगे। मतलब जब तक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक। अगर भगवान भी लेने आएगा ना तो उसको ज़रूर बोलूँगी कि मुझे ये वाला काम अभी कंप्लीट एक लास्ट काम और कर लेने। हाँ, एक और कर लेने दो, शायद मेरी किसी को ज़रूरत हो। जी जी हाँ। तो देख सकते हैं कंचन आंटी। और आपको बता दें कि कंचन आंटी को जब से मैं जानने लगी हूँ तब से मैंने प्रत्येक कार्यक्रम में इनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए देखा है। आज भले ही आप देख रहे हैं कि आंटी प्रॉपरली चल पाएं या ना चल पाएं, लेकिन तब ये जब चल पाती थी तो हर काम में इनकी भागीदारी जो होती है सबसे पहले होती थी। मंच कोई भी हो, चाहे वो इनर व्हील क्लब का हो या नारी कल्याण समिति का हो या महिलाओं के किसी अन्य कार्यक्रम का हो, उनमें अगर इनकी शिरकत नहीं हुई, भागीदारी नहीं हुई तो लगता था कि शायद कार्यक्रम आधा अधूरा सा रह गया है। और आज नीरू वीर जी और अवनीत कौर जी भी हमारे बीच में, उनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो मैं नीरू वीर जी से बातचीत करना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ कि अब काफ़ी सालों से आपकी भागीदारी पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? कैसा महसूस करते हैं इन तमाम महिलाओं के बीच में जब आने का मौका मिलता है? यहाँ हमेशा मैं आती रहती हूँ, जब भी ये बुलाते हैं मैं आती हूँ। मुझे तो लगता है ये जैसे कहती है मेरा घर है तो मेरा भी घर है, क्योंकि मैं तो इनको कब से जानती हूँ मुझे पता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा यंग थी ये, मैं तब से इनको जानती हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा ये करती रहती हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मना रहे हैं, मैं इनके लिए इनको भी धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और जो मेरी बहनें जिनको इन्होंने आज अवार्ड दिया है वो किसी काबिल थी तो इनको अवार्ड दिया। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी यहाँ पे महिलाएं आई हैं वो सभी काबिल हैं। और आज आप देख सकते हैं कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, मतलब आजकल किसी का कोई वो नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं। जो आप कहें वो कर सकती हैं। और मुझे नहीं पता ये नारी कल्याण समिति वाली लेडीज़ जो हमारी महिलाएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये तो समझ में नहीं आती, क्योंकि सब जगह ये इनका बोलबाला ही है। मैं तो यही कहूँगी। और ये सब सिखाया है कंचन भाभी ने। इनके लिए भी हमने बहुत प्रयास करा था कि इनर व्हील में ये बहुत आगे जाएं, बट पता नहीं क्यों नहीं गई।
इनकी मर्जी। हमने तो बड़ी कोशिश की थी कि ये बहुत आगे जाए, बट कोई नहीं, ये तो अभी भी बहुत आगे हैं। जितना भी सोचो समझो, या जो भी समझ रहा है, जो आज की नारी है वो समझती है कि कोई कंचन सागर भी कोई है जो नारी कल्याण में, इनर व्हील में और कई प्रोग्राम्स में आगे रहती हैं। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मतलब ये नहीं लगता कि ये वो पतीला है जिसमें हर चीज आकर के बैठती है और मतलब एक हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। जैसे हम नमक डालते हैं ना, तो सब कुछ यही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं नीरू विजय हमारे साथ, और उनका कहना है कि ये उस वक्त से कंचन आंटी को जानती हैं जब वो युवा अवस्था में थी, और जितना इन्होंने इनको देखा है, उनके देखने के बाद अक्सर इनकी ये एक कोशिश रहती थी कि इनर व्हील क्लब में ही ये काफ़ी बुलंदियों को छुएं, लेकिन कंचन आंटी ने जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोची उन्होंने। केवल और केवल एक क्षेत्र ना सुन करके उन्होंने तमाम समाज को चुना और समाज के हर वर्ग को छुआ है इन्होंने। बड़ा ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और अवनीत कौर जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अवनीत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर अब तो आपकी भी भागीदारी रहती है महिलाओं के कार्यक्रम में जी। मैं सबसे पहले कंचन सागर आंटी हैं मेरे, और ये बहुत सारी समितियों से जुड़े हैं, बहुत सारे क्लब्स के साथ जुड़े हैं। नारी कल्याण समिति के करता धरता, उनको मार्गदर्शन देने वाले, और उसके साथ साथ इनर व्हील क्लब मिड टाउन पानीपत, जिसके अंदर बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हैं जो कि युवा हैं, और उस क्लब के अंदर सबसे ज़्यादा एज जो है वो कंचन सागर आंटी जी हैं। वो वहाँ पर भी अपना मार्गदर्शन सबको देते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च को वुमेंस डे है, और पूरा, मैं कह रही हूँ, पूरा वर्ल्ड जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज कंचन आंटी ने हमें यहाँ पर बुलाया है, और जो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या फिर कोई ऐसी लेडी है जिनके सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना घर चलाती हैं, तो उन सबको यहाँ पर बुलाकर उनको मोटिवेट किया गया है। तो मैं कंचन सागर आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस एज में आकर भी लेडीज़ का इतना ध्यान रखना, कि वो ये चाहती हैं कि हमारे पानीपत की जितनी भी लेडीज़ हैं वो उनकी तरह सशक्त हों, उनकी तरह अपनी बात रखने वाली दमदार लेडी है। तो ये सब आज सीखने को भी मिलता है इनसे, तो जब मिले तब भी सीखने को मिलता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कंचन आंटी जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। थैंक यू। तो देखिए अवनीत कौर जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि कंचन आंटी वो गुणों की खान है जिसके अंदर जितना कोता मारा जाए उतना ही ज़्यादा मोती आप हासिल कर सकते हैं। और हर वर्ग को इन्होंने संजो करके रखा है, हर वर्ग के लोगों को इन्होंने यहाँ पर जो है अपने, कहते हैं, उनको सम्मानित करके इस कदर उनको हौसला अफजाई की है कि लोग ना चाहते हुए भी जो है आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो आइए, क्या कुछ लगता है, आप तो काफ़ी समय बिता चुके हैं कंचन आंटी के साथ, तो कैसा महसूस करते हैं? 90 से मेरे साथ है कंचन, और इंदर व्हील में इसने, मैं जब प्रेसिडेंट थी बहुत मेरी मदद करी, बहुत काम करवाती थी ये। और अब भी ये महिला कल्याण समिति के लिए मुझे बुलाती रहती है, मैं ही नहीं आ पाती, लेकिन इसके अखबारों में और में सब इसका नाम देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे बहुत प्यार करती है, और हमेशा मेरी जब भी है आदर भी करती है। शुभ नाम? थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम रश्मि शिंगला है। तो देखिए रश्मि जी, और उनका कहना है कि काफ़ी लंबा समय इन्होंने इनके साथ गुजारते हुए हो गया, और जितना समय ये इनके साथ गुजारते जाते हैं उतने ही लालायित और होती हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों के बारे में? आप कुछ कहेंगे? कंचन दीदी के साथ हमें जुड़े हुए 20 साल हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे हैं हर एक चीज़ में। इनके लिए मैंने लाइन भी लिखी है थोड़ी सी। दीदी आप सबकी प्यारी हो, प्यारी न्यारी सबकी दुलारी हो। दीदी आप कभी सबकी माँ बन जाती, दीदी दोस्त बन सबका साथ निभाती। नदी को आपने लक्ष्य है माना, निरंतर आगे बढ़ती जाती हो। रुकना आपका काम नहीं है दीदी, रुकना आपका काम नहीं है। हर बार नई नई राह दिखाती हो, पीछे मुड़ना आपका काम नहीं है।
हरदम नई नई राह दिखाती हो, लेकर सबको साथ है चलती, सबको हर पल नया सिखाती हो। सूर्य बनकर आप किरणें फैलाती, आप भी चमकती औरों को भी चमकाती हो। दीदी मुस्कुराते रहो आप लाखों के बीच में, दीदी मुस्कुराते रहो आप लाखों के बीच में, जैसे एक गुलाब हो बहारों के बीच में, जैसे एक गुलाब हो बहारों के बीच में। जिंदगी की सारी खुशियां हो आपके नसीब में, जिंदगी की सारी खुशियां हो आपके नसीब में, जैसे एक चांद हो सितारों के बीच में, जैसे एक चांद हो सितारों के बीच में। ओम शांति। क्या नाम दीदी के बारे में तो शोभा गोयल, दीदी के बारे में तो जितना कहे उतना थोड़ा, मुख ही छोटा पड़ जाता है। इनकी तो विशेषताओं का कोई वो ही नहीं आएगा। सबके बारे में इतना ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा। देखिए शोभा गोयल जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि दीदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और विशेष कवरेज जो है आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, और लाइव तस्वीरें साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम और भी है जो इनके द्वारा प्ले किया जा रहा है, दिखाएं। अभी आपके सामने जो शो किया जा रहा है उसमें चेयर पे बैठी है सासू माँ और बहू उनकी सेवा के लिए उनके पास खाना लेके आई है। अब आप देखिए वो क्या डायलॉग बोलती है अपनी बहू के साथ। तो ये माइक ले लो, ये वाला माइक ले लो, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ तमीज से बहू की तमीज। ठीक है, सामने से दे दो ना, उसको नीतू को दे दो। माँ जी खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे तेरे हाथ का खाना। कल मुही रोज रोज मेरे सामने आ जाती है अपना चेहरा लेकर। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने अपने बेटे के लिए तेरे को ब्याह लिया था। तेरा रूप देखकर मैं ले तो आई तेरे को, लेकिन कुलच्छनी 3 लड़कियां पैदा कर दी तूने मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं खाना मुझे तेरे हाथ का खाना। इसमें मेरा क्या दोष है माँ जी? 3 लक्ष्मियों को जन्म दिया है मैंने, आप भी तो किसी की बेटी हैं माँ जी। बदतमीज, जबान लड़ाती है। तुझे तेरी माँ ने सिखा के नहीं भेजा कि सास के साथ कैसे बात की जाती है। साच कहे है प्रभु, अनपढ़ और गवार बहू तो किसी को ना दे। तू एक तो तू अनपढ़ है, ऊपर से तू गवार है। अरे तू मुझे छोड़ दे, तू जा खाना भी ले जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। मुझे तेरी शक्ल ही नहीं देखनी। माँ जी खाने पे तू खाना ले जा। बहू मैंने कह दिया, मेरा माथा ज्यादा घना गरम ना करे से ले जा। माँ जी खाना तो खा लीजिए, खाने पे ले जा ले जा ले जा ले जा। आज आने दे मेरे बेटे को। एक बात बताओ, अब बहू सास के ताने सुन के रोते हुए अपने किचन में चली जाती है और अपना काम करती है। तभी उसके पास काम उसको रोता हुआ जब देखो ये मेरी सोनी क्या हुआ? आप तो मेरे से बात मत करो जी। क्या हुआ सोनी? मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने आपसे कोई बात क्यों नहीं सुननी? क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है माँ जी के सारा दिन मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, कभी 3 बेटियों के ताने, कभी अनपढ़ होने के ताने। मैंने आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तो सी तू क्या करना चाहती है? सुनो जी, हाँ जी, अगर आपको मेरे से प्यार है ना तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप माता जी को मेरे लिए मनाइए कि मैंने पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं ताने सुन सुन के अक गई हूँ, अब मुझे स्कूल जाना है। ठीक है मेरी सोनी, मैं बात करती हूँ उनसे जाके। ठीक है ठीक है जी। बेटा क्या हाल है? ठीक है बढ़िया बेटा। और क्या किया आज सारा दिन? बस क्या किया, छोड़ जाता है तू सास और बहू को दोनों घर में। क्या कर सकती हैं दोनों? तो फिर क्या करना चाहती है? मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज खाना क्यों नहीं खाया? मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाना? नहीं खाऊंगी बेटा, नहीं खाऊंगी। तू अपनी बहू को समझा ले, मेरा मगज गरम ना किया करे, मेरे से ज्यादा बहस ना किया करे। मैं थक गई हूँ। वो कह रही है मैं स्कूल जाना है।
स्कूल? हाँ, इस बच्चों उम्र में के स्कूल? साथ, हाँ बच्चों के साथ। 3 छोरियां हैं तो उसकी। कहती है ना वो अनपढ़ गंवार है तो वो पढ़ेगी तो कुछ बनेगी ना। छोरियों के स्कूल जाने का टाइम है ये, इसका स्कूल जाने का टाइम ये है। एक बार जाने तो दे। मैं, मुझे नहीं पता, मैं घर का काम नहीं करूंगी। माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए माँ जी। मैं घर का चूल्हा चौका खाना बच्चे सब करके जाऊंगी, मुझे स्कूल जाने दीजिए माँ जी। बेटा ये सब कहने की बात है, मेरे को तो नौकरानी रख के दे दे। मैंने सारी उम्र इस घर में अपने हाथ गलाए हैं, अब नहीं कर सकती मैं। माँ जी बड़की बड़ी हो गई है, वो दोनों छोटी बहनों को देख लेगी माँ जी। आप मुझे मौका तो दीजिए। रहने दे, तू हर समय ऐसी ही बातें करती है। माँ जी मैं खाना करके जाऊंगी, आपको और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी माँ जी, मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम दोनों पति पत्नी ने माननी तो है नहीं किसी की, जो करना है वही करना है, जाओ करो, मुझे छोड़ दो, जाओ, जो तुमने करना है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तो खुश होके कहेगी। अरे नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है बेटा तुम करो, जोरू का गुलाम को क्या कहा जा सकता है। हट जा यहाँ से, हट जा यहाँ से, हट जा यहाँ से, हट जा, मुझे चल जा, मुझे हट जा, जा तू भी जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी तो खुश है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। चलो सुबह हो गई है, मैं बच्चों का खाना बना लूँ फटाफट। रजी, रानो, रश्मि, चलो चलो अपने अपने डब्बे उठाओ, अपने बैग उठा लो जल्दी। सबके खाना बना दिया, माता जी का खाना हो गया, इनका हो गया, हाँ झाड़ू पोछा कपड़ा हाँ सब हो गया। चलो चलो अपनी पकड़ो, स्कूल चलते हैं, स्कूल चलते हैं। रास्ते में उनको एक महिला कल्याण समिति के सदस्य राधा की बहू है। अरे शीला मौसी, प्रणाम शीला मौसी। राम 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 बेटा, तो राधा की बहू है ना? हाँ जी मौसी। तो क्यों परेशान हो रही है तू इतनी? मौसी आपको पता है ना मेरे सास के ताने कितने गंदे ताने, कभी बेटियों के कभी अनपढ़ के, मैं दुखी हो गई मौसी। मैं पढ़ना चाहती पर मैं आपको बताऊं, हमारी नारी कल्याण समिति है ना, हाँ जी, उसमें हम बड़ी लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, बहुओं को पढ़ाते हैं, जो बड़ी बड़ी लेडीज होती है, बड़ी बहुएं होती हैं, उनको भी हम सबको पढ़ाते हैं हमारे वहाँ पे। हाँ सच्ची मौसी, हम ये सारा काम करते हैं। तो आप हमारे वहाँ आओ। अच्छा तो मुझे बच्चों के साथ स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? स्कूल नहीं, हमारी समिति में आओ। हम आपको 8वीं का एग्जाम भी दिलवा देंगे, परीक्षा दिलवा देंगे, और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे। सीधा 8वीं का करा दोगे मौसी? और सर्टिफिकेट भी दिलवा भी मिल जाएगा। अच्छा ओह हाँ, मैं तो 8वीं पास हो जाऊंगी। हाँ अच्छा बड़ी जल्दी आपका 1 साल में काम हो जाएगा। ठीक है मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाके अपनी सारी पड़ोस वालों को भी बताती हूँ। वो है ना रमा और शीला, वो भी सारी अनपढ़ है। ठीक है मौसी, ठीक है तो मैं मौसी कब से आऊँ? आप बेशक कल परसों से आ जाओ। तो मौसी मुझे उसके लिए क्या फीस देनी होगी? आपने कोई फीस नहीं देनी, हम सबको फ्री पढ़ाते हैं। बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाइया। और मौसी ये किताबें और ये जो कॉपी पेंसिल ये सब हम देंगे, यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी सब कुछ देंगे आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है कि अब मुझे छोटे बच्चों के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। जाती हूँ, राम राम मौसी, राम राम। पति का राम 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 राम। मौसी क्या हाल है? कहाँ से आई है? मौसी मैं तो स्कूल जा रही थी। अच्छा पढ़ाई का उनसे बात कर रही है। स्कूल में ना तो आपको पता ही है मेरे सासू माँ के ताने। मैं दुखी हो गई थी तो मैंने सोचा अब तो मैं पढ़ के ही छोड़ूंगी, मुझे भी अपनी बात पे खड़े होना है। तो क्या हुआ, मैं चली गई स्कूल आज। अच्छा तो रास्ते में मुझे वो 2 महिला मिली, वो क्या कह रही थी, वो नारी वो मुझे भी कल मिली थी, मुझे भी कल वो कह रही थी नारी कल्याण समिति से हैं हम, और तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है, तू हमारे पास आ, हम तुझे पढ़ाएंगे, 8वीं की परीक्षा कराएंगे। देखो मौसी सीधा 8वीं की परीक्षा, मुफ्त एबीसीडी थोड़ी थोड़ी मुझे आती है, तो मुझे तो 8वीं आ जाएगी जल्दी जल्दी। वो सिलाई मशीन भी बांटती है। हाँ अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा देती है, आत्मनिर्भर बना देती है, हमें किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। बिल्कुल। और जो महामारी के दौरान होती है ना, वो बैग भी बांटती है। हाँ और क्या, बहुत बढ़िया। तो गाँव में तो कुछ छोरियों को ला के ना देते, बीमार बच्चे का उसका इलाज भी मुफ्त में करवाती है। वो तो भगवान है, मसीहा के रूप में हमारे बीच में आई है। हमें तो उन बहनों के द्वारा जरूर जाना चाहिए, अपनी बहनों बेटियों को सबको लेके जाना चाहिए। ये तो पूरा वो है, बहुत अच्छा सा काम कर रही है, समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ तो मैं भी अपनी बहू पे लेके जाऊंगी। चलो ठीक है, सुबह फिर चलते हैं सारे नारी कल्याण में चलते हैं। चलो कौन कौन जा रहा है हमारे साथ? प्रणाम मासी।
प्रणाम माँ जी। हो आई बेटा स्कूल। माँ जी मैं हो आई स्कूल। हाँ। आप कह रही थी ना तुझे अच्छा लगेगा छोटे बच्चों साथ जाएगी पढ़ने, तो माँ जी आपको पता क्या हुआ आज मेरे साथ? हाँ, क्या जैसे ही मैं गई मुझे राधा मौसी मिली। अच्छा। हाँ, तो मुझे राधा मौसी कहती है कि ना तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है। राम राम बहना। अरे राम 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 राधा बहना, क्या हाल है? राम 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 राम। माँ जी ये मुझे नारी कल्याण से मिली है और ये मुझे कहते हैं कि हम तुझे 8वीं की परीक्षा दिलाएंगे और वो भी मुफ्त में। हाँ। अरे कहीं नहीं, अरे बहन जी आपको नहीं पता, ये नास्तिकी हैगी। ऐसा नहीं है। किसी भी काम में जाती है इसका काम बनता ही नहीं अरे है। नहीं, इसको ABC सब आता है, काका आता है, 1 2 3 आता है, 1 2 3 सारी गिनती वगैरह सब कर लेती है, तो ये अपने आप सारा कुछ पढ़ लेगी। ये इसको आप देखना, हम इसको बड़ा अच्छा पढ़ा देंगे। अरे वो तो कहने की बात है सारी आप की भेज सारी। के तो देखो, आप भेज को तो देखो, हम इसको 8वीं तक पढ़ा देंगे सारा, एक ही साल में 8वीं तक पढ़ा देंगे, पूरा सर्टिफिकेट भी देंगे इसको हम। माँ जी ये नारी कल्याण वाली स्मृति वाली बहनें है ना, सिलाई मशीन भी फ्री में बांटती हैं। ये अपने पैरों पे खड़ा करके दिलवा देती हैं, बहुत बढ़िया काम करती लड़की हैं। को शिक्षित कर लोगे ना, तो इसको हम सिलाई मशीन मुफ्त दे देंगे। मुफ्त दे देंगे। और साथ में आपके घर में कोई बीमार है उसकी उसकी भी। दवा, उसका इलाज सब इसको फ्री होएगा, आपको भी फ्री होएगा। पूरे घर की कोई भी बच्चा बीमार है, बड़ा बीमार है, उसका इलाज फ्री होगा। और हमारे यहाँ गरीब बच्चों की जो शादियां कराते हैं वो भी हम मुफ्त कराते हैं। हम अपनी तरफ से दान दहेज इकट्ठा करके उसकी शादी कर देते हैं। आपकी जो बेटियां हैं, इसकी जो ननद हैं, उनको भी थोड़ी शिक्षा दिलवाओ और उसके बाद उनकी भी हम शादियां करवा देंगे। हैं बहन, हाँ, सही कह रहे हो। हाँ जी, मैं भी अपनी बहू को कर लेके जाऊंगी, कि सारे इकट्ठे रहेंगे और क्या। ना ऐसे कर, अपनी दोनों नंदों को भी ले जा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको भी सिलाइयाँ सिखा। हाँ, सारी आत्मनिर्भर बनेगी, फिर अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी। माँ जी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। ठीक है बेटा, हाँ। ठीक है। तू अगर चाह रही है कल मैं भी अपनी बहू को लेके जाऊंगी, सारे इकट्ठे जाएंगे नारी कल्याण समिति की बहनों के पास। राम 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 राम। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति तड़ानी नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं हम। धन्यवाद। नारी कल्याण के द्वारा दी गई सुविधाओं से एक सास और बहू के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो देख सकते हैं आज नारी कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर एक नाटक के जरिए भी ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है और महिला चाहे कुछ भी कर सकती है। महिला चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं किसी वजह से अनपढ़ रह जाती है और उनकी शादी हो जाती है, लेकिन अगर शादी के बाद भी वो अगर पढ़ना चाहती है तो उनके लिए भी तमाम रास्ते खुले रहते हैं, बशर्ते वो एक कोशिश करके तो देखें। यही संदेश देना चाहती है नारी कल्याण समिति के ये तमाम सदस्य है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।